हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। यह हमारा आज एसएसटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले हमने एसएसटी का 5 प्रैक्टिस सेट करवाया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया? राज्याभिषेक के चौथे वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के दूसरे वर्ष या फिर राज्याभिषेक के 5वें वर्ष? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व को कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और कलिंग विजय की जो जानकारी है यह अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है यह 1856 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई? मद्रास में, कालीकट में, हुगली में या फिर सूरत में? तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो है वह भारत में सूरत में बनाई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत की गई थी? कराची अधिवेशन 1931, लाहौर अधिवेशन 1929, गया अधिवेशन 1922 या फिर रामगढ़ अधिवेशन 1940? तो पूर्ण स्वराज की जो मांग है इसे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? अवध में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में या फिर बंगाल में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवध में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा या फिर लोथल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण द्वितीय ने, कृष्ण तृतीय ने या फिर कर्क द्वितीय ने? तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है यह कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर विग्रहपाल? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था और अंतिम शासक घनानंद था।
घनानंद की हत्या जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने निकाला? राजा राम मोहन राय, आरसी भंडारकर, एमजी रनाडे या फिर केशव चंद्र सेन? तो संवाद कौमुदी नामक जो अखबार है यह राजा राम मोहन राय ने 1821 में प्रकाशित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? जयानक की, चंद्रबरदाई की, कौटिल्य की या फिर जयदेव की? तो पृथ्वीराज रासो जो है यह चंद्रबरदाई की पुस्तक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जयानक की बात करें तो इनकी रचना है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है और पृथ्वीराज विजय जो है वह जयानक की है। आप दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देव समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बॉम्बे, दिल्ली, लाहौर या फिर आगरा? तो देव समाज की स्थापना जो है वह लाहौर में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और देव समाज की जो स्थापना है यह शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा 1887 में की गई थी। तो आप तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। और कहाँ पर? लाहौर में। किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। अगला प्रश्न है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? कालिदास, हरिशेर, विशाखदत्त या फिर शूद्रक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम नाटक जो है इसको विशाखदत्त ने लिखा है। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तू कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, रजिया सुल्तान को या फिर मोहम्मद बिन तुगलक को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी विद्वता के कारण उसे अपने युग का अरस्तू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। और कब की थी? 1828 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? नेवासा, इनाम गांव, दायमाबाद या फिर महेश्वर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महेश्वर। महेश्वर जो है यह महाराष्ट्र में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बाकी नेवासा, इनाम गांव, दायमाबाद ये तीनों जो स्थल हैं वह महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, धम्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर भागवत धर्म? तो धर्मचक्र प्रवर्तन का संबंध जो है यह बौद्ध धर्म से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे ही बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? प्राकृत, संस्कृत, पाली या फिर मगधी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा का। अगला प्रश्न है, सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु घासीदास, कबीरदास, रामदास या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु घासीदास। सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास थे।
अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने पराजित किया था? मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने या फिर सिखों ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानों ने। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है यह 1761 ईस्वी में हुई थी, जिसमें मराठों को अफगानों ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, किसने भारत में जिला कलेक्टर पद का सृजित किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, चार्ल्स मेटकॉफ ने या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स ने। जिला कलेक्टर पद का जो सृजन है वह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मुख्य आधार है इंग्लैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935? तो भारतीय संविधान का मुख्य आधार जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया है? 15वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या फिर 45वां संविधान संशोधन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को और संविधान संशोधन के समवर्ती सूची में डाला गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़ताल करने का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 का संबंध है आपातकाल से, राष्ट्रपति के चुनाव से, संविधान संशोधन से या फिर मूल अधिकारों से? तो अनुच्छेद 368 का संबंध जो है यह संविधान संशोधन से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को? तो भारत का प्रथम नागरिक जो है वह राष्ट्रपति को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद या फिर प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद? तो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण जो संस्था है वह संसद है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसे केंद्रीय व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। संसद का जो गठन है यह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, राष्ट्रपति को या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। भारतीय संसद की बैठक बुलाना, स्थगित करना और लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार होता है वह राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश डचेस का सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर जापान? पूछ रहा है डचेस का सदस्य कौन सा नहीं है। इसमें से जापान जो है यह डचेस का सदस्य नहीं है। डचेस में कुल 8 देश शामिल हैं, जिसमें आते हैं भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है
यह दक्षेस का नवीनतम सदस्य है। दक्षेस का जो मुख्यालय है वह काठमांडू में है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में, जिनेवा में, वियना में या फिर प्रयाग में? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है यह जिनेवा में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना है वह 1 जनवरी 1995 को की गई थी। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? ललितपुर, सोनभद्र, प्रयागराज या फिर लखीमपुर खीरी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है जूट, गन्ना, कपास या फिर तिलहन? उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित है उन्नाव में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में या फिर बरेली में? तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का जो कारखाना है वह बरेली में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समुद्री भूकंपीय तरंग को क्या कहते हैं? सुनामी, पनामी, सिसमी या फिर मियामी? तो समुद्री भूकंपी जो तरंग होता है उसे सुनामी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नाइट्रोजन की मात्रा कुल 78% होती है। वहीं पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह लगभग 0.03% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है वह 78% नाइट्रोजन गैस होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? संविधान, जनता, संसद या फिर संसद एवं राज्य विधानमंडल? तो राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत जो है वह जनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक लोकतांत्रिक देश में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर सरकार का गठन होता है, इसलिए राजनीतिक शक्ति जनता में निहित होती है, जबकि जो विधिक शक्ति होती है वह संविधान में निहित होती है। तो राजनीतिक शक्ति पूछे तो राजनीतिक शक्ति जनता में निहित होती है और विधिक शक्ति जो है वह संविधान में निहित होती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर महात्मा गांधी? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108 या फिर अनुच्छेद 112? तो संयुक्त अधिवेशन जो है यह अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा निषेध कानून कब पारित हुआ? 2000 में, 2002 में, 2004 में या फिर 2006 में? तो घरेलू हिंसा निषेध जो कानून है यह 2006 में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या फिर भारत में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63 या फिर अनुच्छेद 64? तो अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? अध्यक्षात्मक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, साम्यवादी सरकार या फिर पूंजीवादी सरकार? तो भारतीय राज्य की जो सरकार है यह लोकतांत्रिक सरकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 100 या फिर अनुच्छेद 112? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 112 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और यदि अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और यदि क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, तब भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगाएंगे। और अस्थायी पूछेगा तब भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष? तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? मधुबनी लोक कला शैली जो है यह बिहार की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 21 वर्ष है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने एसएसटी के कुल टॉप 50 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।